मुझे तो कहा गया था बेगम साहिबा ने रात का पहरा मुझे सौंपा है। चलो अच्छा है तुम भी यहाँ हो। वैसे मैंने सुना है किसी नागिन का आना जाना है यहाँ पर। हवेली में सिर्फ नागिन नहीं, और भी बहुत कुछ है जिसे तुम जानते नहीं हातिम। खैर, तुम्हें मुहाफिज बने वक्त ही कितना। कहते तुम ठीक हो अफजाल। कई सालों से इस हवेली की खिदमत तुम्हारे कंधों पे है। नए खिदमतगार के आने से खुशी तो होती होगी तुम्हें। फिलहाल खुश हो, दुखी होना डबल असबाब। जितनी तेजी से तुम आए हो, उम्मीद करता हूं उतनी तेजी से जाओगे नहीं। ये हवेली किसी को अपने दामन में इतने आसानी से समाने नहीं देगी। तुम आजमाइशी मरहले पे हो, मकीन बनते बनते टाइम लगेगा। अफजाल, अफजाल, कुछ मेहमान अपनी जगह और इरादा साथ लेकर आते हैं। उन्हें मकीन होने के लिए कुछ लोगों की तरह पूरी उम्र नहीं लगती। वैसे तुम्हें यहाँ 20 साल तो हो गए होंगे। मेरी मानो, ज्यादा बोलने से बेहतर है कि खामोशी से देखते रहो और सुनते रहो। ये हवेली हैरत गदा है हातिम। हर मोड़ पर सरप्राइज मिल सकता है, और हर सरप्राइज का साहिबा को इल्म नहीं होता। अरे बड़े दिलचस्प आदमी हो। बेगम साहिबा यूं ही नहीं तुम पर अंधा एतमाद किया। ओह, अंधे से मुराद उनकी आंखें नहीं। हम दोस्त भी तो हो सकते हैं। मैं दोस्त नहीं बनाता हातिम। मेरा मानना है कि हर दोस्त के अंदर कहीं दुश्मन छुपा होता है। आह, ऐसा भी तो हो सकता है अफजाल कि दुश्मन नजर आने वाले शख्स में कोई दोस्त छुपा बैठा हो। आजमाने में क्या हर्ज। ये मत समझना कि बेगम साहिबा ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है तो तुम आजाद हो। मेरी नजरें हमेशा तुम्हारा पीछा करती रही। ये जालिम कातिल नजरें, ठीक है, इन नजरों को हटाना नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी निगाहों के सामने ही कुछ ऐसा हो तो तुम्हें शक गुजरे कि ये मेरी निगाहों को क्या हो गया। अब इस हवेली में हमने साथ ही तो रहना है, एक दूसरे पर नजर तो रहेगी। इस हवेली की जिम्मेदारी हम दोनों पर है। चलता हूँ, पूरी रात पड़ेगी। इस हवेली में किसी नागिन का आना जाना है, ख्याल से रहना।
जो मेरे आसपास हो। मेरे दोस्त तो नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे दुश्मन ढूंढते हैं। इससे पहले कि तुम मुझे खत्म करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हेलो। हेलो काशिफ, कहाँ रह गए? टाइम देखो 10 बज गए, मैं डिनर पे वेट कर रही हूँ। I'm really sorry darling। असल में ना आज ऑफिस में इतना ज़्यादा काम था कि बस कुछ याद ही नहीं रहा। बस मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। मैंने बहुत कुछ बनाया है आज, और तुम्हें पता है सारी डिशेस तुम्हारी फेवरेट हैं। That's so sweet of you। अरे क्या बात है, वैसे आज बेगम साहिबा बहुत खुश लग रही हैं। ओके डार्लिंग, बस I'll be there in 20 minutes। ओके, मैं निकल रहा हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। मैं कभी ये कदम ना उठाती, मगर शायद मेरे लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं था। हर तरह से कोशिश की कि मेरे आशियाने के तिनके ना बिखरे, मगर मैं बेबस हो गई। अब मुझे मालूम नहीं कि आगे क्या होगा, शायद बहुत अच्छा या बहुत बुरा। इस मौजूद लम्हे में ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं काशिफ के आते ही उसे बता दूंगी कि वो कहीं चली गई, और मुझे भरोसा है कि काशिफ दोबारा अपने घर के रास्ते पर आ जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब ठीक होगा। अब मेरे और काशिफ के बीच कोई और नहीं। शुक्र है भगवान का, नगीना का ठिकाना तो मने मिल गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि नेहा कहाँ चली गई। वो जहां भी होगी उसकी यादाश्त तो मेरे पास है। शंकर आया, भागरी नागनो शंकर आया, भागरी नागनो शंकर आया, भागरी नागनो शंकर आया। Many happy returns of the day। अरे थैंक यू सो मच। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा ना? हाँ वाकई, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी बीवी हो तो याद रखने की जरूरत भी क्या है। Happy birthday। थैंक यू। भाई इतने प्यार से अगर जहर भी खिलाओगी ना तो इनकार नहीं करूंगा। मोहब्बत पे इतबार इतना अच्छा नहीं है। अगर सचमुच में जहर खिला दिया तो सुकरात की तरह जहर का वो प्याला लबों से लगाकर मुस्कुराते हुए जान दे दूंगा। और फिर कई 100 सालों के बाद कुछ फिलोसफर्स उठेंगे और कहेंगे कि उस प्याले में तो जहर था ही नहीं, वरना तो सुकरात कब का मर गया होता। वैसे सुकरात मोहब्बत का कैदी नहीं था। हाँ, अलबत्ता हीर को मोहब्बत में जहर पीना पड़ा था। तो मेरा ख्याल है कि सुकरात की बजाय रांझे वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। वेल बेगम साहिबा, नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या? उसमें भी तुम्हें
भैंसें तो चुराना पड़ेंगी और वंजली भी सीखना पड़ेगी। वैसे ताश तो मुश्किल है, लेकिन सोचा जा सकता है। अगर बेगम साहिबा आप हमसे ये वादा करें कि आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से रोज़ाना हमें चूरी बनाकर खिलाएंगी, तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि ये रांझा आपकी मोहब्बत में सारी जिंदगी मोहब्बत की वंजली बजाता रहेगा। वैसे नाउ वी शुड फोकस ऑन आवर डिनर, हाँ श्योर बिकॉज इसको भी हीर की चूरी की तरह ही समझे, लेकिन जहर नहीं मिलाया हुआ इसमें। अरे जनाब, मोहब्बत में पिया हुआ जहर भी आबे हयात से कम नहीं होता। वैसे आज तुम्हारी बातों में जहर बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आज तुम काफी दिनों के बाद खुश लग रही हो और ब्यूटीफुल तो एज यूजुअल। ओके, यस यस, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब फिर खुशबू तो बड़ी आला आ रही है। अरे वाह, क्या बात है जनाब, माय फेवरेट बिरयानी। अब देखते हैं कि आपने बिरयानी का पुलाव तो नहीं बना डाला कहीं। सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, जस्ट फॉर यू। अरे जनाब, अगर आपने अपने हाथों से बनाया ना, तो ये मेरी बर्थडे का सबसे खूबसूरत तोहफा, जैसा भी होगा ना मैं जरूर खाऊंगा। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, वैसे तुम ना बहुत ज़्यादा नॉन रोमांटिक इंसान हो, इस पे लव यू बनता था, नॉट थैंक यू। अरे वाह जनाब, कहते हैं कि मोहब्बत की जाती है, कही नहीं जाती। लेकिन अगर हमारी खूबसूरत बेगम को की नहीं बल्कि कही हुई मोहब्बत पर यकीन है, तो हम कह देते हैं कि हम अपनी प्यारी सी बेगम से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर उसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। हम अपनी प्यारी सी बेगम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारी मोहब्बत की ऊंचाई जो है ना, वो कोहे हिमालय की भी ऊंचाई से कई ज्यादा है। हम अपनी प्यारी बेगम से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इतनी ज्यादा कि हमारी मोहब्बत की गहराई के सामने तो अटलांटिक ओशन की गहराई भी कुछ नहीं। और हम अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह भी करते हैं अपनी बेगम के साथ कि हम आसमान से उनके लिए नहीं 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 प्लीज, अब ये घिसा पिटा डायलॉग नहीं चलेगा। आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, नो 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 नो। वैसे आसमान से जो तारे तोड़ कर लाते ना, उन आशिकों की एक लंबी लाइन लगी होती है, पता नहीं अपना नंबर कब आएगा। वैसे जनाब, हम तो कहकशां वाला रूट लेने लगे थे, अगर आप हमें मना ना करती तो। ओह, that's it, you are very romantic, let's। अरे अरे। बहुत खूब, तो तुमने शहज़र की कमजोरी पर अपना पहला वार कर दिया। अब बस एक ज़र्क और शंकर के हवाले से उसके शक को यकीन में बदलने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। तुम्हें जितना जल्दी हो सके उसे अपने जाल में फंसाना होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम संगचूर से हातिम बने हो, तो बहुत ध्यान से। फलकारा को इतना आसान मत लेना। हातिम और संगचूर में अब आपको फर्क नजर आएगा। कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके बुढ़िया का एतमाद हासिल कर लो। और हाँ, अफजाल उससे जितना दूर होगा तुम उतना ही करीब जाओगे। फलकारा का इत्तेमाद तो हासिल कर लेंगे, लेकिन महारानी साहिबा, अफजाल को रस्से से हटाया भी जा सकता है, मतलब कि हरगिज नहीं, ऐसा सोचना भी मत। मेरा मतलब है, मुझे उसकी ज़रूरत है। तुम अफजाल को नुकसान मत पहुंचाना। उसका क्या करना है मैं खुद देख लूंगी। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अफजाल, तुमसे कहा ना, अफजाल का मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। फिलहाल तुम फलकारा और शहज़र पर तवज्जो दो। कोशिश करूंगा कि मेरी तवज्जो सिर्फ इन दोनों पर है, मगर ध्यान कभी भट भी जाता है और दिल कभी हट भी जाता है। संगचूर से हातिम बनने का ये मतलब हरगिज नहीं है
कि तुम गुलाम से हाकिम बन गए हो। नाम बदलने से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक नहीं बदलेगा। सो अपने दिल और ध्यान को एक ही जगह पर रखो। समचूर हूँ, जहरीला और खतरनाक महारानी साहिबा। हाल जरूर बदलता हूँ मगर चाल नहीं। आप इत्मीनान रखें, मैं आपके साथ आपकी शराइत के मुताबिक। और रही बात दिल की, तो दिल इंसान का हो या सांप का, हरक का एक जैसा ही है। लड़की ने गाड़ी में से उस शख्स को निकाल के मार डाला और फिर उसका रूप लेके गाड़ी में चल पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कहीं और उस शख्स की लाश ऐसे स्याह हो गई जैसे उसको किसी सांप ने डस लिया हो। कौन थी वो? उसने ऐसा क्यों किया? कहीं उसने भी किसी बेगुनाह का कत्ल तो नहीं कर दिया जैसे कि मैंने किया था? जान लेना या जान लेते देखना जानलेवा ही होता है। मैं इस सब से दूर जाना चाहती हूँ, इस सब खून खराबे से दूर जाना चाहती हूँ। कहाँ जाऊं मैं? अरे एसपी साहब, कभी आप हवेली तशरीफ लाइए ना, हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। मुझे मकबूल का दुख और कातिल की तलाश है, मगर हैरानगी है कि एक धानपान सी लड़की आपसे ढूंढी नहीं जा रही। ये केस बेशक कानून की नजरों में दब जाए, मगर हवेली अपने कातिल का पीछा करती है। आपको नहीं, मगर शायद आपके अफसरान को इस बात का इल्म जरूर है। वैसे शादी की मुरीद बहुत है असेंबली में, अब इन छोटे कामों के लिए उनसे कहना अच्छी बात नहीं। आपकी तरफ से मैं अच्छी खबर की मुंतज़िर रहूंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हातिम जी बेगम, ये जरा अफसार को तो बुला लो। अभी बुलाते हैं। किसी को जहमत करने की जरूरत नहीं। मैं बिन बुलाए हाजिर हूं।
हिम्मत कैसे? बेगम साहिबा का हुक्म अजालाना सालों से वैसे इंग्लैंड में होने की बहुत कम है। दुरुस्त कहा, तुम्हारे बारे में यही सोच रहा था। आओ अफजल, सुबह से कहाँ थे तुम? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी बेगम साहिबा, तबीयत बिल्कुल ठीक है। चेहरे से तो लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम आराम भी नहीं करते। यहाँ बेगम साहिबा के पास मैं हूँ और यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। हातिम, तबीयत खराब हो तो ठीक हो जाती, नीयत खराब हो तो ठीक नहीं होती। बस फिक्र तबीयत की नहीं, नीयत की होनी चाहिए। बेगम साहिबा, मुझे ज़मीने के मामलात के हवाले से कुछ बात करनी है अकेले में। हातिम, जरा तुम जाओ, कबूतरों को दाना तो डाल दो। और हाँ, चार्ली को भी देख लेना। रात को कबूतरों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी मुझे। मुझे शक है कहीं कोई जख्मी ना हो। जी बेगम साहिबा, चार्ली को पकड़ के लाता हूँ, शायद उसका पर जख्मी है। हातिम, चार्ली वही है जिसके पाँव में सुनहरी घुंघरू हैं। नए नए होना कबूतरों की पहचान नहीं है। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल। अरे हाँ रिमशा, वो डॉक्टर दानियाल की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि वो उस लड़की नगीना की काउंसलिंग के लिए आज शाम को नहीं बल्कि दोपहर में आएंगे, तो ज़रा देख लेना। हाँ वो तो ठीक है मगर यार क्या अगर मगर, 1 घंटे की तो बात है, कर लेना मैनेज। उसकी काउंसलिंग हो जाए तो फिर तुम चली जाना मामा की तरफ। अब बात ये नहीं है, बात ये है कि वो बात ये है कि वो लड़की तो कल चली गई बताए बगैर। What the hell are you talking about? वो लड़की अचानक से इस तरह से इस घर से चली गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगे, सुबह उठोगे तो बता दूंगी। ओह, और तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो लड़की अपने कमरे में है। देखो रिमशा,
मुझसे झूठ ना बोलो, मुझे सच सच बताओ कि हकीकत क्या है। कहा ना, वो बताए बगैर चली गई। ये जानते हुए भी कि उसके दिमाग की हालत क्या है, तुमने उसे आसानी से जाने दिया। देखो रिमशा, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। मैं नहीं मानता कि वो लड़की यहां से ऐसे ही चली गई। हो ना हो, हकीकत कुछ और है, क्योंकि तुम्हें उसके यहां रहने से बहुत प्रॉब्लम थी। क्या मतलब? तुम एक गैर लड़की के लिए मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? मुझे क्या मालूम कहाँ चली गई है? जैसे आई थी वैसे चली गई। जाए भाड़ में। तुम इतना क्यों हाइपर हो रहे हो? हाँ हाँ, हो रहा हूं हाइपर, क्योंकि उस लड़की को मैंने अपने घर में पनाह दी थी। वो मेरी मर्जी से यहां थी, वो मेरी जिम्मेदारी थी। और मैं किसकी जिम्मेदारी हूं? कौन हूं मैं? इस घर में चलने वाली मर्जी सिर्फ तुम्हारी है। ये सारी फजूल बातें करके तुम मेरी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकती। तुम अगर मुझसे एक झूठ बोल सकती हो, तो इसका मतलब है कि और भी कई झूठ बोल सकती हो। तुम्हारी इस बात पर तो मुझे यकीन है कि वो लड़की यहां से गई, मगर इस बात पर शक है कि वो खुद यहां से गई, क्योंकि तुम्हें उसके यहां रहने से बहुत तकलीफ थी। तुम खुश नहीं थी। हाँ, नहीं थी मैं खुश। कोई भी औरत किसी गैर औरत की तरफ अपने शौहर के बढ़ते कदम देखकर खुश नहीं होती। और शक का लाइसेंस सिर्फ मर्द के पास है क्या? ये तुम्हारी औरत मार्च की सो कॉल्ड गैदरिंग नहीं है, घर है मेरा, और मैं तुम्हारा शौहर, तुम मेरी बीवी। टिपिकल औरत बनोगी ना, तो मैं भी टिपिकल मर्द बनूंगा। और अगर टिपिकल मर्द बना तो तुम्हें बोलने की इजाजत तक नहीं होगी। बोलो, कहां गई है वो? नहीं मालूम मुझे कहां है वो। और ये तुमने ठीक कहा, सो कॉल्ड औरत मार्च की तकरीर मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये घर है तुम्हारा, और तुम अपने ही घर में अपनी ही बीवी के सामने किसी गैर औरत के साथ प्यार की पींगे बढ़ाते हुए सो कॉल्ड गैरत मार्च की तकरीर तो जरूर कर सकते हो। Shut up! बस बस, अब एक लफ्ज मजीद नहीं। अच्छा, तो ये है तुम्हारे अंदर का रवायती मर्द, जिसकी जबान लाजवाब हो जाए तो हाथ चलने लगते हैं। हाँ हाँ, मैंने निकाला है उसे। सच सुनना चाहते हो तुम? मैंने निकाला है उसे। ये जितना घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। अपना हक इस्तेमाल किए कोई जुर्म नहीं किया मैंने। तुम्हारा घर, तुम्हारा हक, इसी पर इतना इतरारी हो ना, तो आज तुमसे तुम्हारा घर और तुम्हारा हक छीनता हूं। चलो निकलो मेरे घर से, निकलो। काशिफ क्या कर रहे हो? Just get out of here. काशिफ छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? कहां लेके जा रहे हो मुझे? लीव मी। Are you okay? Leave. मैं ये सोच रहा हूँ जो राकिबा के बारे में पेश गोई हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता सच साबित होना शुरू हो गई। अगर रागबा तहखाने से भागकर यहाँ शंकर राय के पीछे नहीं आई तो फिर कहाँ गई? अगर शंकर राय ने उसे अपने साथ मिला लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे शक था कि शायद शंकर ने उसे यहाँ कैद कर लिया होगा, मगर वो तो यहाँ है ही नहीं।
कई साल पहले शंकर ने मेरी गाड़ी को खाई में गिराकर मुझे मारने की कोशिश की और खुद बचकर भाग गया। और फिर मुझे खबर आई कि राघवा ने उसे डस कर जिंदा लाश बना दिया। काश कल्पना देवी वहां ना पहुंचती और उस कमबख्त का इलाज ना कर पाती, तो आज वो जिंदा ना होता। चलो, ये तो इत्मीनान हुआ कि वो यहाँ नहीं है। मुझे लगता है ये रास्ता मेरी मंजिल को जाएगा। हवा में फैली महक बता रही है कि करीब ही मेरा ठिकाना है, जहां मुझे मेरी पहचान मिल सकती है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता अजनबी नहीं है मेरे लिए। शायद मैं खुद वो बेनाम मुसाफिर हूं जो गुमनाम रास्ते के एक सिरे पर खड़ा है। दूसरे सिरे पर शायद मेरी पहचान है, मगर कहां? ये मुझे ढूंढना है मुझे। शहज़र के दिमाग में ये सवाल अचानक कैसे और कहां से आ गया? क्यों आया सवाल कि मैंने उसका कैसे और कहां शिकार किया था? जरूर साहिबा इसे अपनी चालों में लाने की कोशिश कर, संगचूर की तरह। शहज़र को भी मेरे खिलाफ करके उन्हें कमजोर करना चाह रहे हैं, मतलब के टीला जोगियों की विरासत हासिल करने के लिए। वो अपना खेल और तेज कर रही है। अब बड़े भी अपना खेल को आगे बढ़ाना होगा, इससे पहले कि शहज़र इस खेल को बर्बाद कर दे। उन्हें अपने कदम शिद्दत से आगे बढ़ाने। साहबा, पहले भी थारे को कुछ नहीं मिला और अब भी थारे को कुछ नहीं मिलेगा।